तो अभी एक्सरसाइज 5.1 का 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है और कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है जेड, उसको सपोज कर लिया 4 - 3i आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, जिसे हमने ना जेड सपोज कर लिया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये रहेगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज़ 1/z। 1/z जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मेट यूज़ करते हुए हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इक्वल टू 1/z और जेड के प्लेस पर हमने 4 - 3i लिख दिया। इसके बाद यहाँ हमने रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे डिनोमिनेटर का? जैसे डिनोमिनेटर में 4 - 3i है, तो जो इरेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज करते हुए 4 + 3i, सॉरी 4 + 3i है ना, ऐसे करके हम जो लगे है ना, जैसे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देना है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी है उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी यानी 4 + 3i जो यहाँ पर मिल रही है, 4 + 3i से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4 + 3i अपन 4 + 3i। तो ये रैशनलाइजेशन की प्रोसेस है। और ये जो मैंने आपको बताया ना 4 + 3i, ये 4 + 3i 4 - 3i का कंजुगेट है। कंजुगेट के बारे में भी आपको बताएंगे आगे। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस तरह से। अब न्यूमरेटर तो आपका 4 + 3i आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में 4 - 3i और 4 + 3i, यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a - b + b की। तो वो a² - b² के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 4² - 3i²। 4² आपका 4², ये 4² 16 हो जाएगा और जो 3i² है ये आपका 9i² हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये i² के पेज पर -1 लिख लेंगे, ये i² के पेज पर -1 लिखेंगे तो -9 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका +9 हो जाएगा। तो अब आप ये देखो कि जब हमने 4 - 3i और 4 + 3i का मल्टीप्लाई किया है ना, मैंने जब 4 - 3i और 4 + 3i का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 16 + 9। और 16 क्या है 4 का स्क्वायर और 9 क्या है 3 का स्क्वायर, है ना। तो जब भी इस तरह का कोई सिंप्लीफिकेशन होगा, मैं आपको एक फार्मूले की तरह बता देता हूँ, एक स्पेशल रिजल्ट की तरह। x + iy और x - iy है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, x² + y²। तो आप इसे एक स्पेशल रिजल्ट की तरह याद रखते हुए आप इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप क्या करो कि ये इस स्टेप के बाद सीधे आप ये वाली स्टेप लिख सकते हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 - 3i × 4 + 3i को सीधे आप लिख सकते हैं 16 + 9, ठीक है। अब 16 + 9 25 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो 1/25 आगे लिख के 4 + 3i कर दो, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर 1/25 + 1/25 ब्रैकेट 4 + 3i। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 14 एक में और बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो
5.1 का 14th क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें आपको a+i भी फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में 3+i√5 इंटू 3 माइनस i√5 ये लिखा है। ये यहाँ पर हम रूल लगा सकते हैं डायरेक्ट, ये x² + y का जो अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, x+iy इंटू x माइनस आई वाई इक्वल टू x² + y²। तो ये मैंने यहाँ पर 3² + √5² लगा लिया। डिनोमिनेटर में √3 + 2i का √3 + 2i माइनस ब्रैकेट है √3 - 2i, इस तरह से लिखा है। तो ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व होगा, न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट के सामने यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज कर देगा। तो ये -√3 और ये माइनस i√2 हो जाएगा प्लस i√2। ठीक है, तो ये इस तरह से अब ये 3 का स्क्वायर आपका ये 9 हो गया, 9 + 5 ये हो जाएगा 14 अपॉन, और ये देखो √3 से -√3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ बचेगा आपका i√2 और i√2। √2i लिखें या i√2 एक ही बात है। तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। i वाला i वाले के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइन, और बिना i वाला बिना i वाले के साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल्स हैं कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, यानी i वाले टर्म्स i वाले के साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, i वाला i वाले के साथ में ऑपरेट होगा और बिना i वाला बिना i वाले के साथ में ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर ये आपका √2i और i√2 या लिखें आपको 2√2i हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 14 हो गया ये, और 2 की टेबल से ये 14 को 7 टाइम्स कट कर लेंगे, 2 7 × 14, तो 7/√2। और ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर में i था इसको हम 1/i लिख सकते हैं, और 1/i हम पहले बता चुके हैं -i होता है ना, 1/i आपका -i होता है। तो ये आपका -7i/√2 हो गया। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। और दूसरा आइए कि अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिखें तो √2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आ जाएगा -7√2i/√2 × √2, √2 × √2 हो जाता है 2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है ना, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से लिखो, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसे मत करना, ये आंसर नहीं है ना, क्योंकि जनरली हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आनी चाहिए। अब यहाँ √2 आ रहा था, तो √2 के रैशनलाइजेशन के लिए √2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करके डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लेंगे। तो फाइनली आपका -7√2/2i ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या कुछ जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो भी बेसिक फॉर्मूले प्रॉपर्टी होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।